तो दोस्तों बायो के एक और लेक्चर में इसमें हम 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। रेस्पिरेशन, ह्यूमन हार्ट एंड एक्सक्रीशन। तो हम रेस्पिरेशन से सबसे पहले चालू करते हैं फटाफट। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड को बोलते हैं रेस्पिरेशन। फूड से एनर्जी रिलीज़ करना। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है और यहाँ से ये अलग CO2 H2O और CO2 H2O और एनर्जी अलग हो गई। यहाँ पे ये दिखा रखा है मीथेन, इसमें से CO2 H2O और एनर्जी अलग हो गई। रेस्पिरेशन जो है वो एक कंबशन है इनसाइड बॉडी। कंबशन जो होता है उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन इज कंबशन, कंबशन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। सब्सटेंस इसमें कौन सा यूज़ होता है? अगर ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। ठीक है, सिंपल। फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये अंदर का होता है, ये बाहर निकाल देता है, एनर्जी इज रिलीज्ड। उसके बाद हम देखते हैं ऑल केमिकल प्रोसेसेस या रिएक्शंस इन आवर बॉडी जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है। दो तरह के होते हैं वो, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जैसे कि फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिक जो है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जैसे कि रेस्पिरेशन। तो ये चीज़ें याद करनी है हमें कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक फोटोसिंथेसिस कंस्ट्रक्टिव है और कैटाबॉलिक डिस्ट्रक्टिव है। CD, AC, ऐसे याद रखेंगे। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल, जिसमें सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको ATP बोलते हैं। ये सवाल कई बार आया हुआ है। एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, ATP। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो पीछे हमने पढ़ा, नहीं ये अलग है। एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक जो है वो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एनएरोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे भी AC है, यहाँ ACM है, बट दोनों A है तो फर्क कैसे पता चलेगा? तो एरोबिक, एनएरोबिक। तो ये एरो है, ये एनएरो है। तो एरो में साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है और एनएरो में साइटोप्लाज्म ही है सिर्फ। टेक्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल एन है मतलब नेगेटिव है ये, और ये वो है तो सिंपल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन होता है कंबस्शन ऑफ फूड, ये पार्शियल होता है इसमें, ये नेगेटिव है, सिंपल पार्शियल। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एंड पार्टिकल जो बनता है वो इसमें बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी 38 से 36 ATP। और एनएरोबिक का जो एंड प्रोडक्ट बनता है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आने वाली है गाइस, ये A B। और ये जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है इसको देखेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट जो है इसका है A इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या यीस्ट। ये होता है एथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। इसको एथेनॉल बोल देते हैं पूरे को, C2H5OH। ये ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो गया, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। उसके बाद ह्यूमन मसल में लैक्टिक एसिड होता है 2 ATP, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। पेन आफ्टर वर्कआउट जो हमें होता है वो होता है मस्कुलर क्रैम्प की वजह से, जो क्योर होती है सॉल्टी हॉट वाटर से। इसी चीज़ का जो हमने ये अभी पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये इसको हमने इस टेबल में या इस स्ट्रक्चर में दिखा दिया है, तो वो देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है इसमें, और ग्लाइकोलाइसिस से साइटोप्लाज्म में होता है ये, ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ पे पायरुविक एसिड बन जाता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। इसमें 3 चीज़ें होती है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि ये वाला है एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनाएरोबिक, और उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और मसल्स के, मतलब ह्यूमन मसल्स के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। सिंपल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी, ये रिलीज़ करता है वो पौधा। और यहाँ इंसान के मामले में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे एथेनॉल होता है जिसको C2H5OH बोलते हैं, यहाँ पे भी हमने वही पढ़ा था, प्लस CO2 प्लस 2 ATP। ठीक है। और इंसान के मसल्स में लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। ठीक है, ये याद रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने नीचे बना रखा है फिर से, इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ये क्रेब्स साइकिल अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप देख लो। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी 2 ATP की। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी 2 ATP की। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। कर्ब साइकिल बोलते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, अच्छा किया हमने, इसको याद कर लेंगे हम लोग। अब हम आ जाते हैं आगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग जो जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है 1 नंबर पे नोज, फिर नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रैंकिया, फिर ब्रोंकाई, जब ये दो ब्रोंकाई जब ये दो हिस्सों में बढ़ता है वहाँ पे। लंग्स में होते हैं एल्वियोलीज, जो कि 250 से 300 मिलियन होते हैं छोटे छोटे अपने लंग्स के अंदर। और फिर होता है डायफ्राम, ये वाला, जिसके अंदर लंग्स होते हैं। तो प्लूरा एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो कि थिन मेम्ब्रेन होती है हमारे लंग्स के अराउंड में, जिससे कि हमें शॉक वगैरह ना लगे। ये एल्वियोलीज ऐसी होती है छोटी छोटी, जूम भी तो कर सकता हूँ, छोटी छोटी। ठीक है। प्लूरा शॉक एब्जॉर्बर होता है जो थिन मेम्ब्रेन में होती है अराउंड अवर लंग्स। डायफ्राम जो है वो ह्यूमन बॉडी को 2 हिस्सों में बांटता है, एक थोरैक्स जो अपर बॉडी है और एक एब्डोमेन जो लोअर बॉडी है। अपर बॉडी में रिब्स और उसके ऊपर का हिस्सा आता है, और लोअर बॉडी में ये हमारी इंटेस्टाइन और स्टोमक और वो सब चीज़ें आती हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन। जब हम सांस इनहेल करते हैं तब डायफ्राम सीधा हो जाता है हमारा,
और जब सांस छोड़ते हैं तो टेढ़ा हो जाता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैक या प्लूर्ड कोर्ड कैविटी। एल्वियोली यहाँ पे दिखा रखा है, ऐसा होता है एक एल्वियोली इस तरीके से, इसमें ऑक्सीजन हम जो लेते हैं जो लंग से आता है हमारे एल्वियोली के अंदर, वो ऑक्सीजन हमारा यहाँ डिफ्यूजन होता है जिसमें ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को सेल्स तक। तो हमारी जो सेल्स, ये देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, सेल्स का नंबर 10⁻13 टोटल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन मीट्स ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिलीजेस CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज में सेल में जाके मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज करता है और CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो CO2 वापस लेके आता है, ऑक्सीजन इन CO2 आउट। सिंपल गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू एल्वियोली। एल्वियोली जो है O2 प्लस Hb, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि एक सेल होता है, वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ब्लड है और ऑक्सीजन सेल है, सेल में जा रहा है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो है कैरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू सेल। एक हीमोग्लोबिन जो ब्लड का टुकड़ा है वो 4 ऑक्सीजन के कण कैरी कर सकता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो होता है उसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन फॉर्म ऑफ CO2 फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा है उसके बाद ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे हम। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में लिख रखा है यहाँ पे बस। एफिसेमा है एक डिजीज़ जो कि ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट्स की वजह से हो जाता है, अफेक्टेड लंग्स एल्वियोलीज। ओके, ब्रोंकाइटिस है जो कि स्वेलिंग इन ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई जो 2 हिस्से बढ़ जाते हैं, इधर ब्रोंकाई, और जो ऊपर होती है वो होती है हमारी ट्रैंकिया। तो सिंगल आ रही है ट्रैंकिया, फिर ब्रोंकाई। ओके, तो ब्रोंकाइटिस होता है स्वेलिंग इन ब्रोंकाई, कोल्ड फूड की वजह से हो जाता है। अस्थमा होता है एलर्जिक डिजीज है, स्वेलिंग इन ट्रैंकिया एंड ब्रोंकाई दोनों में। हे फीवर, एलर्जिक फीवर ड्यू टू पोलन ग्रेन। हे फीवर अस्थमा एलर्जिक डिजीज है, स्वेलिंग ऑफ ट्रैंकिया एंड ब्रोंकाई बोथ। ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई, और एफिसेमा में एक्सेसिव सिगरेट की वजह से। नेक्स्ट हम हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, और हार्ट होता है, और ब्लड हेल्प्स इन टिश्यू कनेक्टिंग। तो ब्लड वेसल सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पता होना जरूरी है। पहले है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स, तीसरी है कैपिलरीज जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। तो हमें वेन्स और आर्टरीज पढ़नी है, वो बस कनेक्ट करती है। आर्टरीज जो है वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ खून जाता है, वो होता है, और वेन्स जो है वो ऑर्गन से हार्ट की तरफ। मैंने इसको कैसे याद किया है, आर्टरीज में जैसे आ आता है सामने, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो हमारे ऑर्गन्स है वो हार्ट से बुला रहे हैं कि अच्छा साफ खून आ, तो आर्टरी मतलब ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है खून, वेन्स ऑर्गन्स से गंदा खून हार्ट में जा रहा है। उसके बाद थिक वॉल्ड होते हैं ये, मतलब जो अच्छा साफ खून है वो थिक वॉल्ड, क्योंकि उसमें हमें रिस्क नहीं लेना, अच्छा खून खराब नहीं होना चाहिए। और जो गंदा खून है वो थिन वॉल्ड है, कोई बात नहीं। वॉल्व्स आर एब्सेंट, क्योंकि कहीं रोकना नहीं होता, खून कहीं भी चला जाए, और इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वेन्स का गंदा खून एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो उसके लिए वॉल्व्स होते हैं। प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये अभी वो डायग्राम दिखा के बताते हैं, और इसमें इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मतलब हमारे लंग से रिलेटेड शब्द होता है। हार्ट की बात कर लेते हैं हम। हार्ट जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, एवरेज वेट 250 से 350 ग्राम होता है। बिजिएस्ट ऑर्गन 2 बार लिख दिया है। ओके, स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कवर्ड बाय मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम शॉक अब्जॉर्वर का काम करता है ये। हार्ट बीट की एक चीज़ हम देख लेते हैं। एडल्ट इंसान में जो हार्ट बीट होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट होता है, इन्फेंट में 80 to 100 टाइम्स पर मिनट होता है, ज़्यादा होता है। एक दिन में इतनी बार उसका दिल धड़कता है, 1 लाख बार। और हार्ट बीट जो है वो वेल्व खुलना और बंद होने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने को बोलते हैं। वेल्व जो हार्ट में लगे होते हैं, अभी अगले पेज पे देखेंगे। रेट ऑफ हार्ट बीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एनिमल, मतलब एलिफेंट कितना बड़ा होता है उसकी कम हार्ट बीट है, रैट कितना छोटा होता है उसकी सबसे ज़्यादा हार्ट बीट है। तो ये हुई कुछ चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं। ब्रेन वर्सेस हार्ट, कुछ फैक्ट्स है जो कि दिल की बातें जो मूवीज़ में होती है उसकी सच्चाई है, इस पन्ने पे लिखी है। इमोशंस जो हमारी बॉडी में होते हैं कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम के 2 हिस्से हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल मेड्यूला, आगे और पीछे का। तो ये जो है ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारा दिल से कोई लेना देना नहीं होता। इमोशनल रिएक्शन हैपेंस इन हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ये हमने जो पढ़ा था। हाइपोथैलेमस जो कि एक इंडोक्रीन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। डोपामिन रिलीज होता है यहीं पे, सेरोटोनिन यहीं रिलीज होता है, और नॉन एनेफ्रीन भी यहीं रिलीज होता है। 3 केमिकल रिलीज होते हैं जब आदमी प्यार में होता है। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड जो है हमारा, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमारा इंडोक्रीन ग्लैंड है, इमरजेंसी ग्लैंड है। खुशी, गम, लड़ाई झगड़ा, तनाव, दुख, दुविधा, सब कुछ। रेस्पिरेशन रेट इज इंक्रीज, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। हार्ट इज जस्ट पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, नथिंग एल्स। अभी हम इसको क्लियर करेंगे हार्ट को। ओके, ब्रेन हमारे अगले वीडियो में मिलेगा दोस्तों। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो दुनिया में हुआ था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था साउथ अफ्रीका में 3 दिसंबर 1967, और इंडिया में डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था एम्स के दिल्ली में
3 अगस्त 1994, तो 3 डेट्स सेम है दोनों में, 3 दिसंबर में वर्ल्ड और 3 अगस्त में इंडिया। मंथ वाइज देखें तो इंडिया आगे है, आज़ादी के महीने में किया है, और वैसे देखें डेट वाइज तो वर्ल्ड आगे है 67 में और 94 में। याद रखना गाइस, क्रिश्चियन बर्नार्ड, साउथ अफ्रीका। चैम्बर ऑफ हर्ट देखते हैं हम, हैरी पॉटर जैसा लगा। 2 टाइप्स एंड 4 चैम्बर्स। हमारे बॉडी में 2 टाइप्स होते हैं, ऑरिकल्स या एट्रिया और वेंटिकल्स। 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, तो 4 चैम्बर हो गए इंसान के हर्ट में। फिश के हर्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, 1+1 ऑरिकल और वेंट्रिकल। वीनस हर्ट बोला है इसको। एम्फीबियन जो होते हैं, पानी और ज़मीन दोनों पे रहने वाले, उनके 3 चैम्बर होते हैं, 2+1, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स जो है उनके 3 या 3.5 होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के 4 होते हैं, बाकी हर एक रेप्टाइल के 3 या 3.5 होते हैं। बर्ड्स वगैरह के 4 होते हैं हमारी तरह, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और इन सब के 4 होते हैं, बाकी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के 3 या 3.5 हैं, और फिश के 2 हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, कॉकरोच की बात कर रखी है, इसके 13 चेंबर्स होते हैं, इसको ट्रू हर्ट नहीं बोलता, ऐसे 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 एकदम अपने इंटेस्टाइन की तरह। कैन लिव 1 वीक विदाउट हेड। ओके। ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 ब्रेन होते हैं। मैं 9 ब्रेन ऐसे मानता हूँ, 8 उसके जो पैर होते हैं उनके 1-1 ब्रेन और 1 उसकी खोपड़ी का, तो 9 ब्रेन हो गए। 3 दिल को कैसे बांटोगे पता नहीं। देखो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है, क्योंकि उसके ब्लड में हीमोसाइनिन होता है, जो कि Cu है। Cu का क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री वाले कमेंट्स में बताओ। और ब्लू इन कलर होता है ये हीमोसाइनिन। ह्यूमन ब्लड तो रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि आयरन होता है, और रेड कलर, ये तो हमको पता ही है। ठीक है। एक जार्विक 7 नाम का आर्टिफिशियल हर्ट बनाया गया था। तो जार्विक सिर्फ आयरन मैन में नहीं, जार्विक असली में भी आर्टिफिशियल हर्ट बन चुका है। बीटा ब्लॉकर जो है, मेडिसिन टू प्रिवेंट हार्ट अटैक होता है बीटा ब्लॉकर्स। अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज़, वर्किंग ऑफ द हार्ट। ये हमारा हार्ट है, ऐसे डब्बे में मान लो, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल। ये वैसे है अगर तुम पन्ने की तरफ से मुझे देख रहे हो तब राइट लेफ्ट। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं अच्छा खून। तो नीला वाला अच्छा है, नीले वाला बेकार है, और लाल वाला अच्छा है, क्योंकि लाल खून होता है हमारा। तो अच्छा खून सबसे पहले इसने लेफ्ट वेंटिकल से ऐसे भेजा बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स ने उस खून को यूज़ किया, गंदा किया, और फिर उसको भेज दिया वापस। वापस वो गया तो राइट ऑरिकल में राइट से लेफ्ट वेंटिकल में, वेंटिकल लेफ्ट से गया लंग्स में, लंग्स में जो है CO2 आउट हो गई, ऑक्सीजन इन हो गई, साफ हो गया, फिर आया इधर 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 इधर, ऐसे घूमा। अब एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, ये भी है एक सुपीरियर अपर बॉडी और इन्फीरियर लोअर बॉडी। ठीक है। हाँ, ये भी है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। मतलब वैसे आर्टरी का काम है यहाँ से बॉडी पार्ट्स में ले जाना, मगर लंग्स भी एक बॉडी पार्ट है, मगर उसका काम अलग है। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होता है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन होता है, जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है और आ रही होती है। आर्टरी फिर से वही होगा जो उसकी तरफ जा रही है। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं सुपीरियर, हाँ इन्फीरियर, ओके ओके, इन्फीरियर लोअर बॉडी है ना, तो लोअर बॉडी की लंबी होगी, हार्ट दूर है लोअर बॉडी से, तो इसलिए इन्फीरियर वेना केवा वेन है लॉन्गेस्ट वेन। हार्ट से लंग की तरफ ये हमने पढ़ लिया पल्मोनरी। हार्ट से बॉडी की तरफ जो जा रहा है ऑर्टा आर्टरी, ये वाला ऑर्टा आर्टरी। तो ये जो लॉन्गेस्ट होती है वो होती है लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल, ये लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल होता है ऑर्टा आर्टरी। नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट लुक 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 करता है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है। डिफेक्टिव हार्ट वाल्व जो होता है उसमें हार्ट मुरमुर डिजीज बोलते हैं। फंक्शन ऑफ वाल्व फॉर अन यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ट्राइकस्पेड वेल्व इसको बोलते हैं, बाइकस्पेड वेल्व, ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों? सेमी लूनर वाल्व, तो सेमी लूनर वाल्व और ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड। चलो आगे चलते हैं, वीडियो बड़ी हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा देख लेना। पेस मेकर बोलते हैं जो हमारे हार्ट में लगता है, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट टेक्स, अरे सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, पेस मेकर जो होता है ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट टेक्स प्लेस पेस मेकर पे। SA नोड इसके अंदर एक चीज़ होती है ये, जो कि इन राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट लगता है, राइट ऑरिकल में। उसके बाद आर्टिफिशियल पेस मेकर भी आने लगे हैं, बैटरी ऑपरेटेड, लिथियम आयोडीन की बैटरी डलती है उसमें। कार्डियक नॉच होता है, जो हमारा राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा हो जाता है, उसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। जो नॉच आजकल फ़ोन में आते हैं उस टाइप का नॉच हमारी बॉडी में भी है। ओके। वार्म ब्लडेड एनिमल्स उनको बोलते हैं जो 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, प्योर ब्लड होता है उनमें, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उसमें। देन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनके 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है, बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जैसे रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस। क्रोकोडाइल भी आता है, भले 4 चैम्बर्ड है बट फिर भी वो आता है। ओके गाइस, तो हम ये एक आखिरी टॉपिक कर भी लेते हैं, ये आखिरी टॉपिक भी कर लेते हैं, सिर्फ एक ही पेज बचा है आगे पीछे का। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। अमीबा, टेडपोल लार्वा, फिशेज, एक्वेटिक एनिमल्स, अमोनिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अमीबा, टेडपोल लार्वा, फिशेज या सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो अपना एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट में क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं। ह्यूमंस और फ्रॉग जो है वो यूरिया निकालते हैं, मतलब फ्रॉग्स ह्यूमन से सेम चीज़ निकालते हैं। और इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, मतलब कीड़े, पंछी और रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, यूरिक एसिड निकालते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, बस ये 3 याद रखने हैं। फ्रॉग जो होते हैं वो अपने एग्स देते हैं, वो हैच होने के बाद टेडपोल लार्वा बन जाते हैं, जिसकी टेल और गिल्स होती है। मेटामॉर्फोसिस से वो फ्रॉग बन जाते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस से। फ्रॉग जो सांस लेता है वो अपने गिल्स से लेता है, इन्फेंट के यहाँ पे, मतलब टेडपोल जब होता है तो गिल्स से सांस लेता है, और जब एडल्ट बन जाता है तो अपनी स्किन और लंग्स से सांस लेता है। ओके। अर्थवॉर्म अपनी स्किन से सांस लेता है। यूरिया फॉर्मेशन जो लीवर में होती है उसके प्रोसेस को हम ऑर्थीनाइन साइकिल बोलते हैं। यूरिन फॉर्मेशन हमारी किडनी में होती है,
और यूरिया का जो नाइट्रोजन लेवल है वो 47% है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लैब बाय वोहलर। ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय इन लैब बाय वोहलर। यूरिन की बात कर लेते हैं तो उसका येलो कलर यूरोक्रोम की वजह से होता है। पीएच लेवल 6 या 6.8 तक होता है। स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब 7 से नीचे थोड़ा सा एसिडिक है। और उसके अंदर जो स्मेल आती है वो NH3 की वजह से आती है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है अमोनिया नाम का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं। इसमें हमारे आता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, थ्रा लास्ट में है, मतलब थ्रो करेंगे यहाँ से, तो थ्रो। ठीक है, किडनी ऑब्वियसली किडनी से निकलेगा, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर थ्रो। ये देखो थ्रो लिख भी रखा है हमने, थ्रो करेंगे। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ये हमारा लीवर है, यहाँ से कटनी चल रही है। डर्टी ब्लड फ्रॉम लीवर यहाँ से आया, और क्लीन ब्लड बैक टू लीवर यहाँ से भेज दिया। तो किडनी हमारा ये काम करती है। ये लाइक अ नॉच इन लंग्स, वैसा यहाँ पे भी एक नॉच है, तो इसलिए हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। ये देखो नीचे होती है, थोड़ी ऊपर होती है लेफ्ट। ये भी सही है, हमें पता है लीवर राइट साइड में होता है। नेफ्रॉन्स, ओके, ये किडनी में एक 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। देखो जहाँ पे भी सफाई करने की बात चल रही है, लंग्स में हमने बात की एल्वियोलीज होते हैं 250 से 300 मिलियन। यहाँ पे हम नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं, किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। इतना सफाई करती है अपनी बॉडी। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ किडनी हम देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन भी करता है और किडनी भी करती है, दो चीज़ें करती है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस इन द बॉडी। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो है वो किडनी करती है, यूरिया साफ करती है, और लंग्स करती है CO2 हटा के। किडनी स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ये हमारे क्वेश्चन में भी आया था। ये हार्ड होता है, सॉल्ट होता है एक तरीके का कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी फेलियर के टाइम पे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, या तो इम्यूनोसप्रेसेंट कुछ शब्द है, इसका मतलब आप देखेंगे। डायलिसिस, बाय डायलिसर से करते हैं डायलिसिस। इससे हमारा वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब खून, डायलिसर एक जो मशीन है वो हमारा किडनी का काम करती है खून साफ करने का। यूरोट्रोपिन जो है ये मेडिसिन फॉर यूरिनरी डिजीज है, यूरोट्रोपिन। गाउट या आर्थराइटिस जो है हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड में हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, तो उससे हमारा गॉट या आर्थराइटिस हो जाता है। लेथरिज्म जो है वो फुल या पार्शियल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, जो कि खेसारी पल्स, मेरे टीचर ने लिखवाया था खेसारी पल्स खाने से होता है, तो हम टीचर को मानेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन देख लेते हैं, तो इसमें 95% वाटर ही होता है, बाकी 2.6% यूरिया होता है, 1.5% यूरिक एसिड होता है, तो यूरिया ज़्यादा है थोड़ा, यूरिक एसिड कम है। फिर सॉल्ट है, क्रेटीन, विटामिन और ये सब चीज़ें। विटामिन जो हमारे B और C जो निकल जाते हैं यूरिन में, वो वाले। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन, CO2 और H2O होता है। H2O भी निकलता है, हाँ। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू निकालता है, सही है, फोटोसिंथेसिस करता है तो हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। रेस्पिरेशन जब करता है तो वो CO2 और H2O लेता है ना, तो बाहर कैसे निकालता है, बाहर निकालता है रिमूव थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। स्टोमेटा में होल्स होते हैं लीव्स पे और स्टेम पे, मतलब पत्तियों पे और उसकी डंडी पे कुछ छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। वहाँ से पौधा सांस छोड़ता और निकालता है। कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़ लेते हैं हम। एक सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसका एक एमीबा होता है, वो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेफ्रीडिया का उल्टा चल रहा है। एमीबा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोलते हैं नेफ्रीडिया, अपने नेफ्रॉन जैसा हो गया, नेफ्रॉन ही था, यस, ये देखो नेफ्रॉन ही है, तो नेफ्रॉन जैसा हो गया नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म का, जो कि स्किन से सांस लेता है। कॉकरोच का मालपीजियन ट्यूबुलस। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का किडनी, ओके, इनका सेम होता है किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन साफ करता है। जो प्रॉन्स जो है उसका ग्रीन ग्लैंड होता है। स्पाइडर का कॉक्सल ग्लैंड होता है, और टेप वॉर्म का फ्लेम सेल होता है। शुक्रिया दोस्तों, आज की वीडियो खत्म हुई। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे।